सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस की अगर बात की जाए तो कल की दिन कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें 1.5% की गिरावट हमें देखने को मिला हुआ था एंड 2770 रुपये के आसपास रिलायंस के कंपनी के अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिला है। रिसेंट बेसिस की अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, बहुत सारे लोग इनका टेक्निकल चार्ट देखे, हमें प्रेशर क्रिएट हो रहा है, पैनिक क्रिएट हो रहा है, क्योंकि बहुत ही जल्द कंपनी के अंदर हमें गिरावट नजर आया हुआ है। कंपनी ने ऑलमोस्ट 2770 रुपये के लेवल्स को हमें अचीव किया। एंड गिरावट की अगर बात की जाए तो आप रिसेंट बेसिस के ऊपर देखोगे, टॉप से लेके करंट प्राइस अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो रिलायंस की कंपनी अभी भी हमें 14% की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। और जो गिरावट रिसेंटली हुआ है ना, बहुत ही क्विक ये गिरावट हुआ है, ऑलमोस्ट 2 से 3 दिनों में ही हमें कंपनी के अंदर गिरावट हमें नजर आया। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट अगर आप नोट डाउन करके चलेंगे, आप सभी को पता होगा कि अगर मार्केट दोस्तों गिरता है, अगर मार्केट के अंदर दोस्तों गिरावट अगर नजर आता है, करेक्शन अगर नजर आता है, तो उस करेक्शन के अंदर आप सभी को पता है कि जितने सारे लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है उन कंपनीज के अंदर भी गिरावट होता है। जितने सारे कंपनीज मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, उनके अंदर तो बहुत बड़ी गिरावट होता है, राइट। लार्ज कैटेगरी वाली कंपनीज तो सेफ होता है। तो रिलायंस की अगर बात करें तो ये कंपनी फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रांग है और इन कंपनीज के अंदर गिरावट के ही अंदर दोस्तों हमें बाइंग करना चाहिए। तो रिसेंट बेसिस के पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर दोस्तों बाइंग करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका है। जिन लोगों ने अभी तक रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर बाइंग नहीं किया है, उन लोगों को बाइंग करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका हमें कंपनी दे रहा है। सिर्फ रिलायंस के अंदर नहीं, बल्कि अभी आपको पता है मार्केट लगातार गिर रहा है। तो जिस भी कंपनी के अंदर दोस्त निवेश आप करना चाहते थे या फिर आपने डिसाइड किया था कि ये कंपनी के अंदर हमें बाइंग करना है, वो भी कंपनी करंटली दोस्तों हर एक कंपनी अभी डिस्काउंटेड प्राइस के ही अंदर हमें बिलोंग कर रहे हैं और गिरावट के ही अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो इस गिरावट का जरूर दोस्तों बेनिफिट आप उठा सकते हो, राइट। तो बेनिफिट कैसे उठा सकते हो? क्योंकि आप गिरावट के अंदर अच्छे कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना। तो अपडेट्स की अगर बात करें तो एक अपडेट हमें देखने को मिला है, आप देख सकते हो, आपके सामने अपडेट मैंने ओपन किया है। द अनिल अंबानी रिलायंस टू इन्वेस्ट भूटान रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा इन्वेस्ट करने वाला है भूटान रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, हमने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, बड़े से बड़े ग्रुप क्या कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर दोस्तों फोकस किया जा रहा था, ताकि इनको पता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर नीड्स क्या होने वाले हैं, लॉन्ग टर्म के अंदर लगने वाला है पावर। तो पावर कहाँ से जनरेट होगा? क्योंकि कोल बेस्ड भी पावर प्लांट्स बहुत ज़्यादा है, थर्मल बेस्ड पावर प्लांट्स भी है, लेकिन दोस्तों वो लॉन्ग टर्म के अंदर इतना ज़्यादा इफेक्टिव और इफिशिएंट नहीं होंगे जितना रिन्यूएबल एनर्जीज हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो आप सभी को पता है कि रिन्यूएबल एनर्जीज जो जो कंपनीज काम कर रहे हैं, उन हर एक कंपनी को बढ़िया तरीके से बेनिफिट्स हमें मिलने वाला है। उसी के साथ साथ अगर आप इनका कंप्लीट अपडेट्स के अंदर भी ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बहुत सारे कंपनीज के साथ भी रिलायंस के द्वारा हमें पार्टनरशिप भी किया गया है। आप देख सकते हो जो रिलायंस क्या करने वाला है, इन्वेस्ट करने वाला है भूटान रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर, जो कि सेटअप करने वाला है 1270 मेगावाट सोलर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमालयन किंगडम। तो इस हिमालयन किंगडम्स प्रोजेक्ट्स के अंदर दोस्तों यह क्या होने वाला है, 1270 मेगावाट का हमें सेटअप दोस्तों किया जाने वाला है, जिसके अंदर क्या किया जाएगा, पावर को कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर हमें दोस्तों डेवलप किया जाएगा। और उसी के साथ साथ इट विल सेट 500 मेगावाट सोलर प्लांट इन 2 फेसेस ऑफ 250 मेगावाट ईच ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर। हर एक साल कंपनी क्या करने वाला है, 250 मेगावाट का सोलर प्लांट हमें सेटअप किया जाने वाला है। तो एक खबर से बढ़िया तरीके से बेनिफिट्स हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को लॉन्ग टर्म के अंदर दोस्तों देखने को मिलेगा। ये कंपनी रिटेल सेगमेंट से भी बिलोंग कर, तो रिटेल सेगमेंट्स के अंदर भी बढ़िया तरीके से कंपनी का हमें बिजनेस ग्रो हो रहा है और लॉन्ग टर्म के अंदर भी बढ़िया तरीके से बिजनेस हमें ग्रो हो सकता है। रिसेंट बेसिस के ऊपर एक रिपोर्ट के अंदर हमें बोला गया था कि 3 से 4 सालों के अंदर कंपनी का ओवरऑल बेसिस के ऊपर जो सेल्स हमें देखने को मिलने वाले हैं वो ऑलमोस्ट हमें डबल होते हुए देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ आप सभी को पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर हमें बोनस का अनाउंसमेंट किया गया था, रेशियो था 1:1 का। तो अगर आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1 शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले आपको ये कंपनी एक बोनस शेयर दोस्तों देने वाला है। तो आप समझ सकते हो इसका बहुत अच्छे खासा बेनिफिट्स हमें कंपनी को भी नजर आएगा और उनके शेयर होल्डर्स को भी देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों के डाउट्स भी होता है कि सर रिलायंस जियो का आईपीओ कब आने वाला है, क्योंकि अभी बड़े बड़े ग्रुप्स के आईपीओ लगातार मार्केट के अंदर आ रहे हैं, जैसे कि बजाज ग्रुप का आईपीओ और बहुत सारे ग्रुप्स के आईपीओ लगातार दोस्तों आ रहे हैं, राइट। तो रिलायंस जियो का जो आईपीओ आने वाला है ना, वो आईपीओ आने वाला है 2025 में, ऐसे जेफरीज के द्वारा स्टडी के हिसाब से इस रिपोर्ट के अंदर बोला गया है। एंड वैल्यूएशंस क्या होने वाला है, $112 बिलियन वैल्यूएशंस के ऊपर दोस्तों आईपीओ हमें मार्केट के अंदर आने वाला है। तो आप जरूर दोस्तों समझ सकते हो ये आईपीओ 2025 के अंदर देखने को मिलने वाला है। एंड बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट है कि
अगर जियो का आईपीओ 2025 में आएगा तो रिटेल का आईपीओ कब आ सकता है, जहां कंपनी ने क्लियर कट इनकी एजीएम के अंदर बोला गया था कि जब भी हम लोग जियो का आईपीओ मार्केट के अंदर लाएंगे, उस आईपीओ लाने के 1 साल बाद 1 सालों के अंदर रिटेल का भी मार्केट के अंदर आईपीओ हमें लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगा। अभी हम आ चुके हैं म्यूचुअल फंड्स के डेटा के ऊपर। तो म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैंने आपके सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज का ओपन किया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो। रिलायंस का ही डेटा मैं आपके साथ दोस्तों शेयर कर रहा हूँ, जहाँ हर एक मंथ का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कितना ज़्यादा कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया जा रहा है, हमें खरीदारी किया जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, लगातार हर एक मंथ के अंदर बाइंग किया जा रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई एंड अगस्त लगातार। तो आप समझ सकते हो गिरावट के अंदर कितना बड़ा बाइंग करने का मौका है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो भी कंपनी के अंदर बाइंग करता है ना, और बहुत जल्द कंपनी के अंदर तेजी आने वाला था, और यही वजह से म्यूचुअल फंड्स लगातार दोस्तों अच्छे कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि यही मौका, यही चांस म्यूचुअल फंड्स मिस नहीं करना चाहते। कंपनी के अंदर बहुत जल्द रैली आने वाली है, तेजी आने वाली है, और यही तेजी और रैली को म्यूचुअल फंड्स मिस नहीं करना चाहते, और यही वजह से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया जा रहा है। अब तो आप समझ सकते हो कि यह बाइंग करना कितना अच्छा मौका हमें कंपनी के अंदर करंटली देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ नोमरा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है एंड टारगेट दिया है 3,600 रुपए का। एंड ब्रेनस्टन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा रिलायंस के अंदर टारगेट दिया गया है 3,440 रुपए का। उसी के साथ साथ अगर आप देखा जाए तो गोल्डमैन सच के द्वारा भी टारगेट कंपनी के अंदर दिया है बहुत बड़ा, जो कि 4,500 रुपये तक का टारगेट हमें दिया हुआ है। तो इतने सारे अपडेट्स रिलायंस कंपनी को लेकर दोस्तों हमने अपडेट्स के बारे में आपके साथ कवर किया। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपनी के ओवरऑल टेक्निकल चार्ट को डिस्कस करेंगे। रिसेंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये है कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल, ये है कंपनी का सपोर्ट लेवल। अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो सिर्फ 5 दिन लगे कंपनी को, सिर्फ 5 दिनों में कंपनी के अंदर बड़ी गिरावट हमें देखने को मिला, क्योंकि मार्केट दोस्तों उस वक्त बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, मार्केट भी लगातार दोस्तों गिर रहा था। तो जिस वजह से बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे सेक्टर के अंदर हमें इंपैक्ट हमें नजर आया। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो कंपनी ने जो नीचे का जो सपोर्ट लेवल था, वो सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन किया है। यहाँ ऐसा आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन एक पॉइंट नोट करना, जब जब कंपनी ने लेवल्स के ऊपर दोस्तों आया हुआ है ना, इसी लेवल्स से कंपनी ने क्या किया है, एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेके यही से फिर हमें तेजी दोस्तों कंपनी के द्वारा हमें शो किया गया है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि यही लेवल से रिलायंस कंपनी के अंदर हमें सपोर्ट लिया जा सकता है, एंड यही लेवल से कंपनी के अंदर तेजी आके फिर 3,000 रुपये का लेवल्स कंपनी ब्रेक करके एक नया अपना लाइफ टाइम वाला हाई लेवल्स हमें कंपनी क्रिएट कर सकती है। तो बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। अभी हम बात करेंगे अलग दूसरी कंपनी के बारे में, जिसका नाम है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में, यानी कि मदरसन सुमी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो मदरसन सुमी के अंदर भी ऑलमोस्ट हमें 1.5% तक की गिरावट हमें कल के दिन देखने को मिला हुआ था, एंड 200 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो मदरसन सुमी की अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों को ये मानना था कि सर अभी क्या हमें मदरसन सुमी के अंदर क्या बाइंग करने का कंपनी मौका देगा, या फिर हमें यही तेजी के अंदर बाइंग करना होगा। लेकिन हमने उस वक्त भी आपके साथ शेयर किया था, तेजी के अंदर बाइंग मत करना, आपको ज़्यादा बेनिफिट दिखाई नहीं देगा। जब मार्केट के अंदर गिरावट होगा, कंपनी के अंदर गिरावट होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगा, उसी समय बाइंग करने का एक बढ़िया तरीके से मौका हमें कंपनी दे देगा। रिसेंटली अगर आप देखोगे मदरसन सुमी के द्वारा पिछले 5 दिनों में 6.5% से लेकर 7% तक की गिरावट हमें देखने को मिला हुआ है। तो आप समझ सकते हो यही गिरावट के अंदर बाइंग करने का बहुत बड़ा मौका है। तो जो लोग मदरसन सुमी के अंदर बाइंग करना चाहते थे, करंटली कंपनी ने बाइंग करने का दोस्तों बढ़िया तरीके से मौका आपको दिया हुआ है। और कंपनी अगर गिरता है तो और ज़्यादा कंपनी के अंदर आप बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स पहले दोस्तों लगातार बाइंग नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बाइंग करना स्टार्ट हुआ है। जैसे कि डेटा आपके सामने मैंने ओपन किया है, ये डेटा है मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड का, यानी कि मदरसन सुमी का दोस्तों डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जहाँ हर एक मंथ का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो पिछले 3 मंथ के अंदर मई जून एंड जुलाई के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें सेलिंग किया गया था। उससे पहले बाइंग किया गया अप्रैल के अंदर, एंड रिसेंटली अगस्त मंथ के अंदर भी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा फिर हमें बाइंग करना स्टार्ट हुआ है। तो आप समझ सकते हो अभी म्यूचुअल फंड ने बाइंग करना स्टार्ट किया, तो यही से अच्छी खासी रैली हमें और ज्यादा मदरसन सुमी के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। तो मदरसन सुमी के अंदर दोस्तों दिसंबर 2024 तक के लिए हमें टारगेट दिया गया है 240 रुपए का। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जरूर कंपनी के अंदर जैसे गिर रहा है ना, वैसे बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, बढ़िया तरीके से रैली हमें कंपनी के अंदर हमें देखने को मिल पाएगा। अभी हम आ चुके मदरसन सुमी के मूविंग एवरेज वाले टेक्निकल चार्ट के अंदर। 2 लाइंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक ही येलो कलर का जो कि 50 डेज का मूविंग एवरेज है, एक लाइन है ग्रे कलर का जो कि 200 दिन का मूविंग एवरेज
करे छे। जब जब कंपनी तेजी आने के बाद फिर येलो लाइन के ऊपर आता है ना, यही लेवल्स के ऊपर कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया जाता है। येलो लाइन के ही ऊपर मल्टीपल टाइम्स, मैक्सिमम टाइम्स कंपनी सपोर्ट लेता है एंड वही लेवल से हमें तेजी आने लगता है। तो येलो लाइन क्या कर रहा है, एज अ सपोर्ट लेवल हमें एक्ट कर रहा है। देखिए रिसेंट भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, येलो लाइन के ही ऊपर आया था सपोर्ट लेके, फिर हमें कंपनी ने तेजी शो किया। अभी भी कंपनी येलो लाइन के ही ऊपर दोस्तों आएगा, सपोर्ट लेगा और यही से अच्छे खासा तेजी हमें देखने को मिलेगा। तो इनका अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो प्रमोटर्स के द्वारा थोड़ा बहुत हमें सेलिंग किया गया है। 2% तक का स्टेक जो प्रमोटर्स के द्वारा सेलिंग किया है ना, वो पब्लिक ने बाइंग नहीं किया दोस्तों, या बाइंग किया जाए एफआईएस के द्वारा। आप देख सकते हो लगातार दोस्तों एफआईएस के द्वारा हमें बाइंग किया जा रहा है। उसी के साथ साथ डीआईएस के द्वारा भी लगातार दोस्तों हमें बाइंग किया जा रहा है। और डीआईएस कौन है? डीआईएस है म्यूचुअल फंड्स, राइट। तो आप समझ सकते हो प्रमोटर्स के द्वारा सेलिंग हुआ, लेकिन जो सेलिंग हुआ है वही एफआईएस के द्वारा और डीआईएस के द्वारा बाइंग किया गया है। तो आप समझ सकते हो कि जरूर कंपनी के अंदर बहुत जल्द में और तेजी आने वाली है। तो जरूर कंपनी के अंदर बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई आप कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को दोस्तों जरूर एक लाइक कर देना, और अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो।